ओम साई राम। आप सबका स्वागत है आप ही के चैनल साईं तेरे नाम में। आज का टॉपिक है कि बाबा हम सबकी इच्छा कब पूरी करेंगे, क्या है ईश्वर की इच्छा। ये प्रश्न उमा यादव जी का है। तो आइए जानते हैं क्या है ईश्वर की इच्छा। आनंद के लिए भागना गलत इच्छा नहीं है। आनंद तो महापुरुष लोग भी चाहते थे, सूरदास जी, मीरा जी, कबीरदास जी, तुकाराम जी, किंतु वे सही दिशा में खोज रहे थे। हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। हम चूने के पानी को मथ रहे हैं और मक्खन की आशा कर रहे हैं। मक्खन चूने में नहीं होता, वो तो दूध दही में होता है। ऐसा ही हम जब निश्चय कर लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा सुख परमात्मा है, तब हम पागल होकर भगवान के लिए भागेंगे। यदि यहाँ पर सब जान जाए कि यहाँ कोई सुखी नहीं है माया के संसार में, फिर क्यों इसके पीछे भागे। एक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान को कंप्लेन करता था कि हे भगवान, आपने सारे दुख मेरे नाम पर ही लिख दिए हैं। तो फिर भगवान ने सोचा चलो आज इसकी आंखें खोलते हैं। रात के 4 बजे भगवान उसके स्वप्न में आए। तो उसने मन में सोचा ये कैसा स्वप्न है, ये कैसा सपना है। ईश्वर ने कहा देख, मैं तुझे स्वप्न में दर्शन दे रहा हूँ। ईश्वर ने कहा देखो, जितने भी तुम्हारे दुख हैं एक बोरे में भर कर ले आओ मेरे मंदिर में, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और वह व्यक्ति उठा और सोचने लगा कि ऐसा अद्भुत सपना, लगता था कि ईश्वर है साक्षात वहाँ पर, तो आज्ञा का पालन करें। फिर उसने अपने दुखों से भरा हुआ बोरा लिया, अपने कंधे पर लिया और घर के बाहर निकला। 4:30 बजे थे, अभी अंधेरा था। तो देखा उसके पड़ोसी भी एक एक बोरा लेकर घर से बाहर आ रहे हैं। उसने कहा ये क्या, भगवान ने इन सबको भी वही स्वप्न दिया, इनके पास भी दुख का बोरा है। मैं तो सोचता था ये तो बड़े सुखी हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, घर आदि इत्यादि है, इनके दुख क्या है पता नहीं। सबके सब अपने दुख के बोरे लेकर मंदिर आए और भगवान के आगे खड़े हो गए कि अब क्या करें। सुबह का समय था। तभी ईश्वर की आकाशवाणी हुई, देखो हमने दीवारों पर कील गाड़े हुए हैं, अपने बोरों को कीलों से लटकाकर अपने दुखों के बोरों के बगल में खड़े हो जाओ और बाद में बाकी सब बोरों को देख लेना। 10 मिनट के लिए लाइट जाएगी, बत्ती जाएगी, जब अंधेरा हो जाएगा तब अपनी पसंद का बोरा चुनकर उसके बगल में खड़े हो जाना। और जब लाइट वापस आएगी, जो व्यक्ति जिस बोरों के बगल में खड़ा हो वह व्यक्ति उसको साथ लेकर अपने घर जा सकता है। 10 मिनट के लिए लाइट चली गई। देखा कि हर व्यक्ति अपने बोरे के बगल में ही खड़ा है। सबने सोचा कि सुरक्षा का मार्ग लें, सेफर साइड चलें। मुझे पता तो है मेरे बोरे में क्या है, दूसरे के बोरे में क्या मालूम क्या है। तो हर व्यक्ति अपने दुखों के बोरे लेकर घर वापस लौट आया। सबके दिलों में जो ये वहम चल रहा था कि दूसरा सुखी है और मैं दुखी हूँ, सबके दिलों से ये वहम, ये भ्रांति निकल गई, दूर हो गई। इस माया के संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जिस दिन हमें ये बोध हो जाएगा जो सुख हमारी आत्मा चाहती है वो संसार के पदार्थों से नहीं मिलेगा, उस दिन फिर हम भगवान की तरफ चलने लग जाएंगे। अर्थात आनंद के लिए भागना या कामना करना, इच्छा करना गलत नहीं है। आनंद तो महापुरुष भी चाहते थे, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, नानक जी, तुकाराम जी, किंतु वे सही दिशा में खोज रहे थे। हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। हम चूने के पानी को मथ रहे हैं और मक्खन की आशा कर रहे हैं। मक्खन चूने में नहीं होता, दूध दही में होता है। ऐसा ही हम निश्चय कर लेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मेरा सुख परमात्मा है, तब हम परमात्मा के लिए भागेंगे। और जब हम भगवान के लिए प्रयत्नशील होंगे तो भगवान को पाना कोई कठिन थोड़ा ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप शिरडी जाओगे तभी साईं आपसे मिलेंगे, या वैष्णो देवी जाओ तभी आपको माता रानी मिलेगी, उनके दर्शन होंगे। ईश्वर तो तुम्हारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। तेरा साईं तुझ में है जो पहु पनवास, कस्तूरी का हिरण फिर ढूंढत घास। कस्तूरी का जो हिरण होता है, कस्तूरी की सुगंध उसी के अंदर से आ रही है, लेकिन सुगंध ऐसी महका देती है कि हिरण सोचता है कि सुगंधी कहाँ से आ रही है, वह इधर उधर भागता है। ऐसा ही हम आनंद के लिए बाहर भाग रहे हैं। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए शर्त नहीं लगाई है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दो तब मैं तुम्हें मिलूंगा।
वह तो सुदामा को भी मिल गए थे, घन्ना जाट को भी मिल गए थे, सदना किसाई को भी मिल गए थे। भगवान ने यह शर्त भी नहीं रखी है कि मेरा नाम लेना पड़ेगा, वरना जो गूंगे थे तो कहते कि हम भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे। भगवान यह भी नहीं चाहते कि तुम रोज मंदिर आओ, वरना जिनके पास पैर नहीं है वो कहते कि हम भगवत प्राप्ति कैसे करें। भगवान ने सिर्फ एक ही पॉइंट रखा है कि यदि कोई भी जीव इस संसार में है उसके पास मन अवश्य होगा। मन के बिना तो कोई भी प्राणी नहीं है। भगवान कहते हैं ये जो मन है यह मुझे दे दो, अर्थात मन से मुझसे प्रेम करो, भक्ति करो, प्यार करो और कुछ भी नहीं चाहिए। ईश्वर की इच्छा है कि ये जो तुम्हारा मन है वह तुम ईश्वर को दे दो, पर हमने यह मन अपना इस संसार में लगाया हुआ है, इस रिश्ते नातों में लगाया हुआ है, इस सुख दुख में लगाया हुआ है। कभी ईश्वर से सच्चे मन से निस्वार्थ प्रेम करके देखो, वह कभी तुम्हें खाली नहीं मोड़ेगा। ओम साई राम, जय साई राम।